गुड मॉर्निंग दोस्तों। अभी बज रहे हैं सुबह के 7:30 और अभी मैं सो कर के जगी हूँ। तो फटाफट से मैं आ गई हूँ किचन में। रात में मैं काफ़ी लेट सोई थी और आज का मौसम भी काफ़ी अच्छा था। 2-3 दिन से लगातार बारिश हो रही है, तो सुबह मौसम बहुत ठंडा सा रहता है ना, तो बहुत अच्छी नींद आती है। तो मैं काफ़ी लेट तक सोई थी आज। उसके बाद फिर मैं गई बाथरूम में, मैं थोड़ा सा फ्रेश हुई। उसके बाद ब्रश वगैरह किया। ब्रश वश करने के बाद पानी गर्म करके पिया थोड़ा मैंने। तो यहाँ पर फल लाए थे हम लोग रात में कल, तो वही रखा हुआ था, तो उन्हीं को मैं धुलने लगी और सुबह के सभी काम धीमे धीमे से निपटाने लगी, क्योंकि सुबह ना बहुत सारे काम होते हैं और टाइम काफ़ी कम होता है, क्योंकि बच्चों के स्कूल जाना होता है और हस्बैंड को ऑफिस जाना होता है, तो काफ़ी सारे काम हो जाते हैं। यहाँ पे रात के 2-4 बर्तन पड़े हुए थे, तो उनको भी मैंने धुला साथ में। धुलने के बाद फिर मैं जाऊँगी नाश्ता वगैरह बनाने के लिए। तो चाय वाय बना कर के मैंने दे दी थी, तो सब लोग चाय पी रहे हैं। तब तक मैं यहाँ पे पड़े हुए बर्तन धुल रही थी, फल भी धुल के रख दिए, साथ में चनों को भी मैंने धुल के रख दिया नाश्ते के लिए। इनको थोड़ी देर बाद हम बांध कर के रख देंगे ताकि ये अंकुरित हो जाए, और ये मुझको अगले दिन नाश्ते में यूज़ करने हैं। तो इसीलिए सारे चनों को मैंने अच्छे से धुल दिया ताकि उनका जो पानी है गिर जाए। और उसके बाद फिर मैं बर्तन धुल रही हूँ। तो सुबह के काम इतने ज़्यादा होते हैं कि टाइम नहीं होता सेल्फ़ केयर के लिए। तो कामों को पहले फटाफट मैं निपटा लेती हूँ। जब हस्बैंड मेरे ऑफ़िस चले जाते हैं, तो उसके बाद ही मैं अपने काम करती हूँ और अच्छे से बैठ के ब्रेकफ़ास्ट वगैरह करती हूँ। तो यहाँ पे मेरे सारे बर्तन वगैरह धुल गए थे और यहाँ पे थोड़ा-सा सफाई करने के बाद मैं आगे का काम करूँगी। तो हम लोगों का जो घर है वो रोड के किनारे पे है। ये मेरा स्वयं का घर नहीं है, काफ़ी छोटा घर है। तो यहाँ पे ना किचन मेरा काफ़ी छोटा है और रूम भी 2 रूम है, छोटे-छोटे से रूम है, बहुत बड़ा नहीं है, क्योंकि मेरा खुद का घर नहीं है ना, तो इसीलिए किराए पे काफ़ी महँगा होता है इस चीज़ों को मैनेज करना। तो उसके बाद ये देखिए सारे बर्तन वर्तन धुल गए हैं। अब चलते हैं। यहाँ पे मैं नाश्ता की तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने कुछ सब्जियाँ ली हुई हैं जिनको मैं काटूँगी। काटने के बाद नाश्ता बनाऊँगी। तो हम लोगों का जो घर है रोड के किनारे है, जिससे कि काफ़ी सारी वॉइस आती रहती है बाहर की गाड़ियों की, और भी काफ़ी शोर-शराबा होता है, जिसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी, क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता और यहाँ पे रात में या दिन में सभी जगह हर जगह हर समय शोर-शराबा होता ही रहता है। तो मैं जब भी मुझे समय मिलता है मैं अपना वीडियो शूट करती हूँ। अगर वॉइस आ रही है तो उसके लिए तो हम कुछ कर नहीं सकते। तो मैं जो भी जैसे भी वीडियो रहता है मैं अपना डाल देती हूँ। मैं पीछे की वॉइस को ज़्यादा मायने नहीं रखती, ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देती, क्योंकि जिस इंसान को जो समझना है वैसे तो वो समझ ही जा रहा है। तो यहाँ पे सारी सब्जियों को मैंने अच्छे से काट लिया है, धुल लिया है। अब यहाँ पे धुलने के बाद इसको हम काटेंगे। तब तक देखिए फिर से बेसिन में कितने सारे बर्तन वापस से हो गए हैं। यहाँ पे हम चाहे जितना भी काम क्यों ना कर ले, बर्तन वापस से फिर उसी जगह आ जाते हैं। घर में ना कुछ बनता ही रहता है, सुबह से लेकर शाम तक किचन के काम ही नहीं ख़त्म होते, आप चाहे जितना चाहो। किचन में काफ़ी सारा काम होता है, क्योंकि दिन का आधा टाइम तो हम लेडीज़ों का किचन में ही निकल जाता है। तो यहाँ पे मैं सब्जियों को अच्छे से कट कर रही हूँ, उसके बाद फिर मैं बनाऊँगी ब्रेकफ़ास्ट। सभी लेडीज़ें जो होती हैं ना सुबह-सुबह काफ़ी बिज़ी होती हैं, उनके पास इतना समय नहीं होता कि वो सोच सके कि क्या काम करें और क्या नाश्ता बनाएँ। तो आज मुझको जो भी सब्जियाँ पड़ी दिखी तो मैंने सोचा चलो कुछ इसी से हल्का-फुल्का नाश्ता बना लेते हैं, जो कि जल्दी बन भी जाता है और ज़्यादा टाइम नहीं रहेगा। क्योंकि कभी-कभी मुझे सुबह इतनी आलस लगती है कि मैं नींद तो मेरी खुल जाती है, लेकिन मैं बेड में ही लेटे-लेटे थोड़ी देर न्यूज़ वगैरह देखती हूँ, उसके बाद ही छोड़ती हूँ बेड अपना। और फिर जब ये होता है कि नहीं अब टाइम हो गया, नाश्ता कुछ ना कुछ देना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरे हस्बैंड को ऑफ़िस जाना होता है, तो फिर फटाफट से जल्दी-जल्दी मैं अपने काम निपटाने के लिए चल देती हूँ। तो यहाँ पर मैं नाश्ता बना रही हूँ। तो नाश्ते में आज मैं पोहा बना रही हूँ। पोहा खाने के बाद मेरे हस्बैंड ऑफ़िस चले जाएँगे और बाकी का काम फिर मैं अपने आप ही निपटाऊँगी।
तो हम लेडीज़ों का तो सुबह का रूटीन ही यही होता है। सभी के पास यही काम होता है, कोई कितना भी बिज़ी क्यों ना हो, कितना भी पैसे वाला क्यों ना हो, लेडीज़ों का अक्सर टाइम ज़्यादातर किचन में ही कटता है। कुछ लेडीज़ें होती हैं जो बाहर जा कर के जॉब करते हैं और कुछ हाउसवाइफ़ होते हैं। तो लोग कहते हैं कि हाउसवाइफ़ के पास काम ही क्या होता है, बस घर में रहना, खाना बनाना है और पूरा दिन आराम ही तो करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता, जो इंसान घर में रहता है वो जानता है। आप किसी को नहीं समझा सकते कि घर में क्या काम होता है, बट इतना काम होता है ना कि हम आपको समझा नहीं सकते। सुबह से लेकर शाम तक पूरे घर को मैनेज करना, किसको क्या खाना है, किसको नाश्ते में क्या चाहिए, कब बच्चे को जगना है, बच्चे को स्कूल छोड़ना, उसका टिफ़िन पैक करना, नहलाना धुलाना, उसको स्कूल से वापस लेकर आना, फिर खाना बनाना दोपहर का, सबको खिलाना पिलाना, उसके बाद फिर वही काम, बर्तन निकलते हैं, फिर किचन साफ़ करो, बर्तन धो लो। ऐसे ना हज़ारों काम होते हैं हाउसवाइफ़ के पास। एक हाउसवाइफ़ जो होती है ना, वो बाहर जाकर भले ही कमाए नहीं, लेकिन घर में रहकर आपके बहुत सारे पैसे बचाती है। क्योंकि जब कोई औरत काम करने के लिए बाहर जाती है ना, तो उसके पीछे से वो अपने घर सँभालने के लिए मेड रखती है, जो कि काफ़ी सारा चार्ज करती है। घर के काम करने के लिए आराम से 4 से 5,000 रुपए चार्ज करती है। उसके बाद बच्चों की केयर करने के लिए, आप बच्चों को रखने के लिए एक टेक केयर लेडी रखते हैं, जो कि वो भी काफ़ी चार्ज करती है। आराम से 3 से 4,000 रुपए उनको भी देना होता है, जिनके घर में छोटे बच्चे होते हैं। फिर उसके बाद अगर आप बाहर जा रहे हैं तो बच्चों को पढ़ाने में काफ़ी दिक्कत होती है, आप बच्चों पे ध्यान नहीं दे पाते, तो फिर वही प्रॉब्लम होती है कि बच्चों को पढ़ाई के लिए फिर आपको ट्यूशन वगैरह लगाना पड़ता है उसके ध्यान देने के लिए। तो ट्यूशन फ़ीस भी ना आजकल जो भी होम ट्यूशन देते हैं वो आराम से 1500 से 2,000 रुपए चार्ज करते हैं। तो ये जो छोटे-छोटे काम हैं हम हाउसवाइफ़ स्वयं ही निपटाती हैं, तो क्या ये किसी जॉब से कम है, जो हम अपने घर को इतने अच्छे से मैनेज कर पा रहे हैं, घर के सारे काम निपटा पा रहे हैं। हाँ, कुछ लोगों को देखने में लगता होगा कि ये तो सिर्फ़ घर में ही पड़ी रहती है, इसके पास काम ही क्या है। लेकिन कभी उससे भी पूछो कि वो कितने सारे हज़ारों काम निपटाती है, उसके पास स्वयं के लिए भी टाइम नहीं होता, क्योंकि वो अपना पूरा का पूरा टाइम अपने हस्बैंड और बच्चों को देती है। तो जब तक मेरा यहाँ पे पोहा बन गया था, उसको मैं ढक दूँगी थोड़ा-सा भपने के लिए, और यहाँ पर जो बचे हुए बर्तन पड़े हुए थे, तो ये सारे के सारे बर्तन मैं वापस से फिर से धो लूँगी। क्योंकि मेरे जो किचन है ना, उसमें मुझे बेसिन में अगर 2 बर्तन भी पड़े हैं, तो मुझे लगता है कि पहले मैं बर्तन धो लूँ, बाकी काम बाद में। तो मेरा किचन हमेशा साफ़-सुथरा ही रहना चाहिए, मुझे गंदा किचन बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और जब तक मेरा पोहा उधर हल्का-सा भप रहा है, तब तक मैं इसको अच्छे से बर्तन-वर्तन भी साफ़ करके रख दूँगी। इससे काम भी जल्दी होते हैं और आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। तो ये देखिए, जब तक बर्तन धुल लिए मैंने, पोहा भी मेरा बिल्कुल रेडी है। तो अब चलती हूँ अपने हस्बैंड को मैं नाश्ता देने के लिए, क्योंकि वो नहा के बिल्कुल रेडी हैं। तो गाइस, आज का वीडियो मैं यहीं तक रखती हूँ। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।